नीतीश कुमार जी को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। अब तो खिचड़ी भी निकल गई है। अब क्या लग रहा है, पलटेंगे या फिर नहीं पलटेंगे? देखिए, उन्हें पलटू राम कहना बहुत बड़ी गलती होगी। वो एक बहुत बड़े राजनेता हैं, बहुत चतुर राजनेता हैं। चतुर हैं। हाँ, उन्हें पलटने की आप बात नहीं कह सकते। हाँ। वो पलटते कभी भी नहीं। हाँ। उनको जब अपने अलायंस से किसी तरीके का खतरा या जनता के हितों में जो बात नहीं हो पाती है, फिर वो उस आधार पर ही अपने आप को बदलाव करते हैं और अपना समर्थन वापस लेते हैं। चाहे फिर वो भाजपा हो, चाहे वो आरजेडी हो। वो बहुत ही एक माहिर राजनीतिक है, इसलिए उनको मैं नहीं कभी भी कहता वो पलटू राम है। मेरा अपना एक नज़रिया है सोचने का। वो एक सफल जो है राजनेता है। क्या नीतीश कुमार को पलटना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, पलटी मारनी चाहिए? नहीं, पलटी क्यों मारेंगे? पलटी वहाँ मारेंगे जहाँ देश हित होगा। जहाँ जनता के हितों की बात होगी, वहाँ जरूर हम पलटी मारेंगे। वो पलटी मारेंगे और उन्हें मारनी भी चाहिए देश हित में। अब आप किसी को आप अपने नीचे रख के काम नहीं कर सकते कि तेजस्वी कहे या बीजेपी कहे, मोदी कहे कि हम तुम्हें अपने तरीके से चलाएंगे। तो नीतीश कुमार ऐसे आदमी नहीं है जो किसी के नीचे दब के काम करें। वो स्वतंत्र आज़ादी पसंद है उन्हें, और स्वतंत्रता के साथ ही अपनी राजनीति को करना चाहते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पीडीए चलाया था, वैसे ही तेजस्वी यादव ने माई बाप वाला फार्मूला अपनाया है। दोनों का जो मतलब है लगभग सेम ही है। क्या लग रहा है, माई बाप वाला जो फार्मूला है तेजस्वी यादव का, वो वहाँ पर चलेगा बिहार में? क्या चीज़ है, फिर से रिपीट करिए। जैसे अखिलेश यादव का पीडीए था उत्तर प्रदेश में, वैसे ही बिहार में तेजस्वी यादव का माई बाप वाला फार्मूला है। क्या अगर देखा जाए तो दोनों का मकसद सेम ही है, जातियों को लेकर के जो जनता का वोट है अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है पीडीए की तरह जो तेजस्वी यादव हैं, वैसे माई बाप फार्मूला के तहत जो जनता है उसको आकर्षित कर पाएंगे? नहीं, पीडीए और माई बाप और माई बहिनी का तो दूसरा एक कंसेप्ट है ना। वहाँ पर तो नहीं, बाप का मतलब ये है बहुजन, अगड़ा औरतें हो जाएंगी और पिछड़ा हो जाएंगे, इसलिए नहीं, वो माई बाप का यहाँ दूसरा भी कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे पैसे दे के, जैसे माई के नाम कुछ पैसे दिए या बेटी के नाम या बाप के नाम, वो तो एक अलग चीज़ है। और माई बाप करेंगे जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो वो राजनीति का एक अलग अलग पेच है। वो करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पीडीए के साथ करते हैं अखिलेश जी, या माई बाप के साथ वो करते हैं। तो ठीक है, राजनीति में हर आदमी को अपना तरीका तैयार करना चाहिए, और वो करते हैं और जनता में बने रहते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, बीपीएससी वाला, क्या लग रहा है उसको देखते हुए जो वोट बैंक है वो इधर उधर हो सकता है? नहीं, वोट बैंक तो महिलाओं के साथ भी जो बलात्कार की घटनाएं होती है, जो युवाओं के साथ होती है, जो किसानों के साथ होती है, तो कोई भी चीज में कामयाब नहीं है भाजपा सरकार। और भाजपा के अलायंस में बीजेपी वहाँ पे बिहार में थी, तो वो इसी तरीके से काम करती थी। तो वो उसमें तो कुछ ऐसा वैसा नहीं है। वो जनता हितों में जो अब कोई काम करेगा, मुद्दों पे बात होगी, मुर्दों पे बात नहीं होगी। बेवजह की बातों पे बात नहीं होगी। मुद्दों पे चुनाव हुआ करेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। तेजस्वी यादव कह रहे थे जो नीतीश कुमार जी हैं ये सिर्फ चेहरा हैं, बाकी जो बिहार सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं वो दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। नीतीश कुमार को कंट्रोल करने की अभी औकात ना तो नरेंद्र मोदी में है, ना ही अमित शाह में है। बहुत स्पष्ट कह दूं, वो 10 बार का मुख्यमंत्री है लगातार का, और वो हमेशा अपने टांग के नीचे रखने वाला आदमी है सबको। कहाँ नीतीश कुमार और वो कहाँ अमित शाह और कहाँ नरेंद्र मोदी। ये तो थूक के चाटने वाले हैं। इनको तो बस सत्ता चाहिए, चाहे अलायंस की हो, चाहे इनका मुख्यमंत्री हो या ना हो। इन्हें ये सत्ता के भूखे भेड़िए हैं, इनको कोई सरोकार नहीं होता। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भूखे भेड़िए हैं सत्ता के, ये भाजपा वाले भूखे भेड़िए। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, ये भेड़िया आप बता रहे हैं? भूखे भेड़िए हैं सत्ता के भूखे भेड़िए हैं ये। आप तो मतलब ओपन मतलब बोल रहे हैं? बिल्कुल ओपन बोलेंगे। क्या डर नहीं लगता है? गलत क्या? काहे का डर नहीं लगता? काहे का डर? ये अगर है तो ये 240 पे आए हैं, हारे हुए लोकसभा, क्यों नहीं अपना पद छोड़ देते? अगर ये सत्ता के भूखे भेड़िए हैं
इनको ये अलायंस इनको मिल गया है, मगर अलायंस का लाभ तो उठा नहीं पा रहे। बिल जो ला रहे हैं औंधे मुँह गिर रहे हैं। तो काहे के साले तुम्हारी सरकार, मैं बता रहा हूँ भूखे भेड़िए हैं, बार बार कहूँगा। बुलडोजर चलेगा आपके घर पे? अरे हिम्मत किसी मोदी में है, अमित शाह योगी में है, तो चलवा ले। और हम क्या क्या चलाएंगे ये उसको पता नहीं है उन तीनों को, इसलिए बहुत ध्यान से बोला करिए मेरे सामने। मैं न योगी मोदी से और न शाह से डरता हूँ। खुला चैलेंज करता हूँ, अपनी सुरक्षा हटा लो, गिरा गिरा के ना मारूं तीनों को, तो अपने बाप की औलाद नहीं। बस बशर्ते ये है कि लड़ाई हमारी उस उद्देश्य पे होगी कि तुम हमारे शारीरिक बल की शक्ति देखना चाहते हो। बाकी जनता जवाब देगी अपने वोट के माध्यम से। इतना क्यों नाराज हैं आप, मतलब मोदी योगी से? बिल्कुल, अगर हमको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम इसी तरीके से अपना विरोध दर्ज करते रहेंगे और हम डर के बात नहीं करेंगे। देश तरक्की के मार्ग पर है उनकी सरकार में, हिंदुत्व का नाम ले रहे हैं वो, बार बार राम राज्य की बात कर रहे हैं, अमृतकाल आ गया है। आप कहां से कहां लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं भूखे भेड़िए हैं। भैया आपको नजर आ रहा है ना, आपको कुछ मिल रहा होगा, 15 लाख आपके खाते में आ गए होंगे, आपको नौकरी सरकारी मिल गई है, तभी तो आप सड़क पे यहाँ माइक लेके भूखो भीख मांगते फिर रहे हैं कि दो वीडियो बन जाए और आप कमाने लग जाए। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, अपनी मेहनत का खा रहे हो। समझ रहे हो आप बात को? कौन मिली सरकारी नौकरी? आप पढ़े लिखे हो, मुझे मालूम है, तो आपको नौकरी मिली, आपको 15 लाख मिले, काहे की मोदी की दलाली कर रहे हैं आप? ये बताएंगे आप मोदी की दलाली काहे कर रहे हैं? कुछ मिला है आपको? हम दलाली नहीं कर रहे। तो फिर काहे हमको बता रहे हैं कि आप ऐसा बोल रहे हो, डर रहे हो, ये और डर नहीं। मोदी जी का इतना बड़ा नाम है। मैं तो आप ही की आवाज उठा रहा हूँ युवाओं को, ना आपको रोजगार मिला, ना 15 लाख मिले, ना कोई नौकरियां मिली, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो हम तो आपके फेवर में बोलेंगे और हम आपकी आवाज उठा रहे हैं और आप हमें ही दूसरा। मोदी जी का इतना बड़ा नाम है विश्व में, आप मोदी जी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो बोलेंगे तो है ही है ना। मोदी जी का इतना बड़ा नाम है विश्व में, बॉस के नाम से बुलाया था, विश्व गुरु बन गए हैं, आप हैं उन्हीं के ऊपर वो बार बार उंगली उठाते हैं। अरे जहाँ का विश्व गुरु है वहाँ जाके ढूंढ लो उसे, ना वो विश्व गुरु है, वो देशद्रोही बैठा हुआ देश के पटल पर, और तुम उसे विश्व गुरु बता रहे हो। बिहार भी हराएंगे, उसके बाद में 27 में उत्तर प्रदेश भी हराएंगे इंडिया वालों को। अभी आप देखे जाओ, सब चुनाव लगातार देखे जाना किस तरीके से इनको नस्तो नाबूद करेगी देश की जनता। जब वो त्रस्त हो जाती है ना, जब कोई मुद्दा जब ऐसा हो जाता है, वो त्रस्त हो जाती है जनता के बातों, जनता के हितों में जब कोई सरकार काम नहीं करती है तो जनता जब त्रस्त होती है तो वो उसी तरीके से जवाब देगी जैसे मैंने आपको बताया। चलिए आप